हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। मेरा मैसी मैसी रूम देखकर ये मत सोचिएगा कि मैं साफ़ सफाई नहीं रखती हूँ। मैं बहुत साफ़ सफाई रखती हूँ। जब मेरा दिमाग फिर जाता है ना तो मैं रात में भी सफाई कर लेती हूँ। बट अभी ठंड ठंड क्या मतलब गलन है थोड़ी सी, और सारी चीज़ें खिलती रहती हैं। और आजकल मैं पोछा भी बहुत कम ही लगाती हूँ, हफ्ते में एक दिन हो गया तो हो गया। फिलहाल कल ये पूरे दिन का सारा मैसी रूम है, और अब मैं अभी तो फिलहाल नहीं साफ़ कर रही हूँ। अभी जब पढ़ाई लिखाई मैं कर लूँगी उसके बाद देखूंगी, साफ़ करूँगी। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे, और आज पता है कैसा हुआ कि मेरा अलार्म बजने से पहले ही 3 मिनट पहले मैं उठ गई थी। और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और एक बार तो मेरा मन हुआ कि अभी 5 मिनट बाद अलार्म बजेगा तो फिर मैं उठ जाऊंगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं फिर से सो जाऊंगी और फिर अगर नींद लग गई तो अलार्म बजेगा तो फिर यही होगा कि बंद करके सो जाओ। इस वजह से फिर मैं जब जगी तो तुरंत उठकर मैं अपने बिस्तर से नीचे आ गई। अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने पानी गर्म किया। पानी गर्म नहीं किया, गर्म करके मैं रात में ही रख देती हूँ तो थोड़ा सा सुबह इजी हो जाता है। मैंने लेमन और हनी डालकर पिया। मेरा वेट आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब मेरे जितना मेरा एवरेज रहता है उससे कम से कम 5-6 केजी ज़्यादा है। तो मुझे वेट लॉस करना है, और अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड करूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ये पानी पिया और उसके बाद फिर मैंने नाम जप किया। नाम जप करने के बाद मैंने अपना टाइमर चालू किया और गूगल पर आप सभी को टाइम सर्च करके भी दिखाया। और मैं यहाँ पर बैठ गई अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। गूगल पर 4:23 हो गए थे, और अभी मैं यहाँ पर लगभग 1 घंटे के आसपास का लाइव सेशन की थी। और मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग जुड़ेंगे तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ही प्रीशियस है। और लाइव करने का मतलब है कि अगर कुछ लोग जुड़े रहते हैं तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। फिलहाल मैं नोटिस तो नहीं करती हूँ बीच में, मुझे कमेंट पढ़ने की भी आदत नहीं है कि बीच में मैं कमेंट पढूं, क्योंकि पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर आगे से कोशिश करेंगे 1 से 2 घंटे भी अब लाइव कर सकते हैं, बट आप लोग जब कमेंट करके बताएंगे तब। आप सभी को पता है कि अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी की नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ और साथ में करंट अफेयर कर रही हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस मैं कंप्लीट कर ली हूँ पहले की, तो उसका मैं साथ साथ रिवीजन भी कर रही हूँ कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब मुझे लर्न हो जाए। तो फिलहाल आज मैं उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य पढ़ रही थी, जहाँ से औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो गया था, और कैसे कैसे छोटे छोटे बहुत सारी रियासतें बन गई, और कैसे ब्रिटिश शासकों का आधिपत्य भारत पर मजबूत हो गया। तो ये चीज़ें मैंने लाइव में रिवीजन की थी। और उसके बाद फिर जब मेरा 2 शासक कंप्लीट हो गया था, एक्चुअली 3 शासक कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी के जो नोट्स मैं बना रही थी, कल 8th लेक्चर तक मेरा कंप्लीट हुआ था, तो 3 लेक्चर मेरे बाकी थे। 9, 10, 11 एक्चुअली टेम्परेचर जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर रही थी उसमें टोटल 11 लेक्चर थे। कल मैंने बहुत कोशिश की, एक्चुअली मैंने कल पूरे दिन राइटिंग की थी, बट फिर भी मेरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज फिर मैं उसको कंप्लीट करने लगी। तो आज मेरा सुबह का स्टडी स्लॉट लगभग 2.25 घंटे का था, और उसके बाद मुझे रात में मैंने खाना नहीं खाया था, तो इतनी तेज़ से भूख लग रही थी तो मुझसे बिल्कुल भी बैठे नहीं रहा जा रहा था। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड की कॉल आ जाए तब मैं उठती हूँ, बट 7:15 तक फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं उठ गई। और 11th लेक्चर मेरा रनिंग था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में, और पानी जो रात में मैंने गर्म करके रखा था तो वो ख़त्म हो गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी रख दूँगी गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ फिर तुरंत सारवी भी उठ गई थी। और सारवी का उठने के बाद डेली का क्वेश्चन यही रहता है कि मम्मी पापा आ गए क्या, मेरा बर्थडे कब होगा। एक्चुअली जाते टाइम इनके पापा ने इनको इतने अच्छे से समझा बुझा कर, मतलब ये रोए ना, तब गए थे, ताकि ये सच में रोते टाइम बिल्कुल भी रोई नहीं थी, बाय कर कर भेजी थी। बाद में 2-3 दिन बाद खूब रोई हैं। और अभी इनका रहता है ना कि मतलब डेली इनका बर्थडे कब होगा, कब आएगा, कब पापा आएंगे। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन कि पापा आए क्या। और जब भी फ़ोन आएगा ना तो उनको बोलेंगे कि पिंक कलर का केक लेके जल्दी आ जाना, तभी बर्थडे हो पाएगा। और कभी कभी तो मतलब इतना रोने लग जाती हैं, फिर परेशान करती हैं। अगर पेस्ट्री वगैरह दिला दिया तो बोलती हैं अब बर्थडे हो रहा है ना, बुलाओ पापा को। तो फिलहाल उनको बहकाने के बाद फिर मैंने फटाफट से इनको ब्रश वगैरह कराया। मैं तो सुबह ही कर ली थी। और थोड़े मखाने थे उसको मैंने फ्राई किया इंस्टेंट एनर्जी के लिए, और हम दोनों ने ही खाए। मैंने अपने लिए चाय बनाया, सारवी के लिए दूध गर्म किया। कल मैंने आलू बॉयल किया था, आलू के पराठे बनाने के लिए 3 आलू बचा हुआ था छोटा छोटा, उसको भी मैंने थोड़ा सा मटर डालकर फ्राई कर लिया। और खा पी कर फिर यहाँ पर हम दोनों फिर से बैठ गए थे अपनी स्टडी के लिए। सारवी के स्कूल से ऑनलाइन व्हाट्सएप पर
क्लासेस नहीं, होमवर्क आते रहते हैं तो उसको नोटबुक में बनाना होता है और कराना होता है। तो फिलहाल वो सब मैंने बनाकर सार्वी को दे दिया था इनके नोटबुक में, और मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने अलग से बुक रखा है जिसमें राइटिंग करवाती हूँ मैं, तो यहाँ पर इनको भी मैंने दे दिया था करने के लिए। ये भी मेरे साथ में ही कर रही थी और मैंने अपना टाइमर चालू कर दिया था। जो मेरा टेम्परेचर वाला लेक्चर बचा हुआ था उसको यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही थी। बड़ा मुश्किल हो जाता है सार्वी के साथ पढ़ना, और जब तक ये नहीं उठी रहती सुबह का टाइम अच्छा निकल जाता है। उसके बाद जब ये घर पर रहती है, मतलब स्कूल नहीं रहता है, तो बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई हो पाती है। ये अपना जो भी मैंने इनको बना कर दिया था फटाफट से अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आकर मेरे गोद में बैठ गई कि अब मुझे यहीं बैठना है, और या तो मैं इनके साथ खेलूँ या फिर मतलब टीवी ऑन कर दूँ या फिर इनको मोबाइल दे दूँ या तो फिर मैं इनको गोद में लेकर अपनी राइटिंग करूँ। तो मैंने इनको गोद में ही बिठा लिया क्योंकि ये भी अपना उसी में कुछ ना कुछ इधर उधर मस्ती कर रही थी और मैं अपनी राइटिंग कंप्लीट कर रही थी, सॉरी मतलब अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है जब मैं टाइमर लगाकर पढ़ती हूँ ना तो मेरा टाइम जैसे इंक्रीज ही नहीं हो पाता है। ऐसे कल मैंने टाइमर नहीं चालू किया था तो मैं पूरा दिन राइटिंग की थी। ब्रिटिश शिक्षा नीति का जो टॉपिक है उसके 1.5 घंटे के 2 लेक्चर थे और उसमें बहुत सारा राइटिंग करना था, तो वो मैंने कंप्लीट किया था। कम से कम 8-10 पेज थे, 8 पेज तो थे ही, 7 पेज, और वो कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा टेम्परेचर का 3 लेक्चर हुआ था, उसके बाद से 8वें लेक्चर तक मैंने कंप्लीट किया था। मतलब पूरा दिन मैंने लिखा था। न्यू पेन मैंने ली थी, उसमें थोड़ा सा मतलब 1 उंगली के बराबर इंक बची हुई थी, और फिर भी मतलब समझ ही नहीं आया, पूरा दिन लिखा, मैं थक भी गई। और आज मेरा टाइमर चालू किया था तो ऐसा लगता है ना कि मेरे टाइमर में टाइम ही नहीं बढ़ पाता है, कभी कभी मन करता है बंद ही कर दूँ। 4 बजे से सुबह उठी थी और अभी तक मैंने सिर्फ 3.5 घंटे की ही पढ़ाई की थी। और जब मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ी या फिर क्या हुआ आज, तो ये बताने में कितना अच्छा लगता है ना, 4 बजे उठ गए थे पढ़ने के लिए। बट अगर टाइम बताना हो कि बस इतने घंटे पढ़े, 24 घंटे में 4 घंटे, सच में सुनकर ही बहुत कम लगता है। बट वो 4 घंटे कैसे कैसे निकलते हैं वो मुझे पता होते हैं। उसके लिए भी मैं मतलब सुबह के 4 बजे से उठी हूँ, फिर भी 4 घंटे निकले थे फिलहाल। उसके बाद फिर पानी आकर तो आज मतलब मोटर चालू होकर बंद हो गया था, मैंने पानी गर्म कर लिया था। और आज संडे था तो हम दोनों को ही हेयर वॉश करने थे, तो हम दोनों ने नहा लिया और कुछ कपड़े थे वो सब भी मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद हम दोनों ने पूजा पाठ वगैरह किया और अपने हेयर वगैरह ड्राई किया। उसके बाद साध्वी ने खेलने की जिद करने लगी तो मैंने फिर इनको टीवी चला कर दे दिया था, और फिर मैं सोची कि पहले मैं लंच बना ही लेती हूँ उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ। तो मैंने आज सारी सब्जियां रख दी थी बॉयल होने के लिए, पाव भाजी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पाव पड़ा था जो कि 2-3 दिन पहले ही मैं ले आई थी। तो फिर मैंने सब्जी बनाई और पाव सेक कर हम दोनों ने जल्दी जल्दी लंच कर लिया। हेलो एवरीवन, मैं लाइट कट गई थी और साथी के साथ थोड़ी देर खेले और फिर मैं सोची कि चलो साथी को लेकर लेटते हैं, मैं भी थोड़ा लेट लूंगी, जब लाइट आएगी फिर उसके बाद आकर पढ़ाई कर लेंगे। और जब लाइट आई पता नहीं कब आई, साथी को सुलाते सुलाते मैं 4 बजे उठी थी, सुबह खुद ही सो गई। और अभी जब मैं उठी हूँ तो 3 बज रहे हैं। और साथी आपको कहाँ जाना है? ये तो समझ में नहीं आ रहा टास्क उठोगी वो भी बोलना चाहता हूँ खोला लगा। फिलहाल अभी जा रहे हैं पार्क, क्योंकि ये कई दिन से बोल रही हैं और छुट्टी बहुत दिन से चल रही है तो बेचारी बोर हो जाती है, कहीं ले भी नहीं जाती मैं इनको, इसलिए अभी हम लोग पार्क जा रहे हैं, आने के बाद पढ़ाई करेंगे। ओके बाय। साध्वी सो कर उठी थी इसलिए मैंने पहले इनके लिए बनाना और एप्पल मिक्स करके शेक बना दिया और इनको पिलाया। और फिर ये देखिए अपना शूज़ वगैरह पहन कर ये खुद ही रेडी हो गई हैं और उसके बाद पूरा भागते हुए गई हैं। और गलन काफ़ी ज़्यादा थी तो फिर मैं स्कूटी से नहीं गई, गली से निकल कर रोड क्रॉस करके जस्ट पार्क है तो फिर हम लोग पैदल ही चले गए। और यहाँ पर साध्वी ने खूब इंजॉय किया। साध्वी के फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाकर साथ में अपना बॉल लेकर गई थी, खेलने लगी। और फिर मैंने भी थोड़ा सा वॉक किया और फिर हम लोग घर आए, और घर आने के बाद फिर लाइट ही नहीं थी तो इस वजह से फिर साध्वी को लेकर मैं अपना आराम से बैठी थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बच्चा बाय बाय बोलो, बोलो बाय बाय, बाय बोलो, से बाय, से बाय, से बाय, बाय बाय।